अगर आप बिगिनर हो और डेली प्रॉफिट का सपना देख रहे हो तो पहले ये वीडियो पूरा देखो, क्योंकि गलत रोड मैप के साथ ट्रेडिंग स्टार्ट करना डायरेक्ट लॉस की टिकट होती है। ओके, इंटरनेट पे सब कुछ मिलता है, चाहे आप इंडिकेटर्स हो या फिर स्ट्रेटजीज हो, सेटअप हो, आप जो भी ढूंढ रहे हो आपको सब कुछ मिल जाएगा इंटरनेट पे। आज मैं आपको बताऊंगा जो चीज़ कोई नहीं बताता है यूजुअली, लेकिन जो ट्रेडिंग में एक इम्पॉर्टेंट क्लैरिटी लाता है। ओके, जो आपको एक प्रॉपर रोड मैप प्रोवाइड करता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा बिगिनर से लेके रियल ट्रेडर बनने तक का स्टेप बाय स्टेप प्लान। ओके, मार्केट को समझना हमारा जो है वो गोल होता है, पैसा कमाना नहीं। ओके, इस स्टेज पे सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि लोग अर्निंग पे फोकस करते हैं। और क्या सीखना है? कैंडल स्टिक बेसिक्स। आप अगर बात करो तो हम नंबर 1 की बात करें तो कैंडल स्टिक जो बेसिक्स होते हैं, तो उन बेसिक्स पे हमें ध्यान देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम सीख सकते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। फिर उसके बाद हम सीख सकते हैं ट्रेंड क्या होता है। फिर ट्रेंड हमें समझना चाहिए, ट्रेंड के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में। ऑलराइट, इसके बाद हमें वॉल्यूम का भी सीखना चाहिए। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान देना चाहिए। इंडिकेटर्स अभी सेकेंडरी है, इंडिकेटर्स यूज़ करेंगे बट वो सेकेंडरी है। हमें क्या नहीं करना चाहिए, इन सारी चीज़ों को हमें फॉलो करनी है और हमें क्या अवॉइड करनी है। ठीक है, हमें अवॉइड करनी है रियल मनी से हैविट ट्रेडिंग। आप अगर रियल आपके पास मनी है तो रियल मनी से आप अगर बड़े बड़े ट्रेड्स ले रहे हैं तो हैवी ट्रेडिंग आपको अवॉइड करनी है। ठीक है, रियल मनी से आपको हैवी ट्रेडिंग इनिशियली स्टार्टिंग डेज में आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। कोई टेलीग्राम पे आपको टिप्स दे रहा है तो टेलीग्राम पे आपको टिप्स जो है बिल्कुल फॉलो नहीं करनी। ठीक है, टेलीग्राम टिप्स आपको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करनी, नो। ओके, और नंबर 3 अगर हम लोग बात करें तो बेस्ट स्ट्रेटजी। कई सारे ट्रेडर्स जो है स्ट्रेटजी ढूंढते रहते हैं, नए नए स्ट्रेटजी देखते रहते हैं कि कहीं से कुछ ऐसा स्ट्रेटजी मिल जाए जो बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो, एक्यूरेट हो। तो सर्चिंग स्ट्रेटजी, ठीक है, तो ये हमें बंद करनी है। ओके, इस स्टेज पे जो ट्रेडर पैसे बचाते हैं वही आगे पैसा कमाते हैं। जब आप इन सारी चीज़ों पे ध्यान दोगे बजाय कि इसके, इन इन सारी चीज़ों के, तो आप जो है इसमें आप पैसे कमाओगे आगे चल के। ओके, आगे हम डिसिप्लिन कैसे बिल्ड करनी है इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सिर्फ आपको एक या दो सेटअप पे काम करना है। आप अगर सेटअप की बात करें तो हम सेटअप सिर्फ एक या दो, इन दोनों सेटअप पे ही हम काम करेंगे। ठीक है, हम लोग बहुत ज़्यादा सेटअप में पहले में काम नहीं करने। ओके, 1 and 2 इज़ वेरी एनफ। हमें जो है अपना स्टॉप लॉस फिक्स रखना है, अपना एसएल के साथ हम लोग एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। ओके, अगर आप ट्रेल कर रहे हो दैट इज़ अनदर थिंग, बट यूजुअली हम फिक्स एसएल रखेंगे ताकि हमारा जो अकाउंट है वो पूरा जो अकाउंट है वो ब्लो अप ना हो जाए। ठीक है, वाइप आउट ना हो जाए। ऑलराइट, आप अपने जो भी ट्रेड है वो ट्रेड का जो है रिस्क पहले से डिफाइन करो और रिस्क पर ट्रेड डिफाइन करके फिर उसमें ट्रेड को प्लान करो और एग्जीक्यूट करो। ओके, नंबर 4 पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो दैट इज़ कि पेपर ट्रेडिंग या वेरी स्मॉल कैपिटल से आप इनिशियली स्टार्ट करो। पेपर ट्रेडिंग या फिर आप कह सकते हैं कि वेरी स्मॉल कैपिटल स्टार्ट करो इनिशियली। ओके, एज बिगिनर। जो कॉमन मिस्टेक्स ट्रेडर करते हैं उन सारी कॉमन मिस्टेक्स को हमें जो है अवॉइड करनी है। मिस्टेक्स
जो आपको बिल्कुल भी अवॉइड करनी है, ठीक है। नंबर 1, ओवर ट्रेडिंग करना। आप अगर ओवर ट्रेडिंग करते हैं, कई सारे ट्रेडर्स जो है ओवर ट्रेडिंग करते हैं, तो ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। नंबर 2, सेटअप चेंज करना। जब भी आप एक सेटअप से काम करते हो तो उसमें आपको लॉस हो जाते हैं, तो फिर अगले सेटअप के लिए आप रेडी हो जाते हो कि मैं कोई और सेटअप यूज़ कर लेता हूँ। तो दैट इज़ रॉन्ग। ओके, आपको सेटअप चेंज नहीं करनी है, एक ही सेटअप पे आपको काम करना है। फिर लॉस के बाद रिवेंज ट्रेड करना। आप अगर रिवेंज ट्रेड करोगे तो फिर आप और भी बड़े लॉस में जा सकते हो। तो आपको रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग, चेंजिंग सेटअप, इन सारी चीज़ों को ध्यान देना, और ये सारी मिस्टेक्स आपको फॉलो नहीं करनी है। इन सारी मिस्टेक्स को आपको रिपीट नहीं करनी, ठीक है। इन सब को आपको अवॉइड करनी है। हमारा जो है वो मेन, हमारा जो इसमें टारगेट रहेगा कि हम अपने कैपिटल को जो है प्रिजर्व करें। ओके, हम अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करें, जो हमारे कैपिटल है उसको बचा के रखें, ठीक है। और यही डिफरेंस होता है कि एक ट्रेडर में और एक गैम्बलर में। ओके, तो आपको मैं कुछ रूल्स बताऊंगा, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। नंबर 1, मैक्सिमम आपको दिन में जो है 1 या 2 ट्रेड लेनी है। दिन में आपको 1 या 2 ट्रेड लेने हैं। ओके, नंबर 2 की अगर हम लोग बात करें तो डेली आपका जो है एक, जैसे मैंने पहले बताया, रिस्क पहले से डिफाइन कीजिए अपना। तो डेली लॉस का लिमिट आप पहले से डिफाइन कर लो कि आज आप कितने % जो है अपना कैपिटल का, सपोज कि आप जो भी कैपिटल यूज़ कर रहे हो उसका 1% या फिर 2%, जितना भी % आप पर डे के हिसाब से, आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से पहले से अपना रिस्क को डिफाइन कर लो। ओके, जर्नल आपको करनी है। जर्नल इज़ वेरी मैंडेटरी। तो आपको जो है जर्नल बिल्कुल फॉलो करनी है। जो भी आप प्रॉफिट बना रहे हैं, जो भी आप लॉस कर रहे हैं, जो भी आप सीख रहे हैं, ठीक है, तो उन सारी चीज़ों को आपको जो है जर्नल पे नोट करते जाना है, और फिर इन्हीं से आपको आगे चल के सीखने को मिलेगा। इमोशनल कंट्रोल हमें करनी है। जब भी हम किसी एक ट्रेड को प्लान कर रहे हैं तो हमें जो है अपने इमोशंस को बिल्कुल कंट्रोल करनी है। हम इमोशनल होकर कभी भी अपने ट्रेड को नहीं प्लान करेंगे, ठीक है। इमोशनल कंट्रोल। कई बार कई सारे ट्रेडर्स बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं तो वो ट्रेड अपने प्लान कर लेते हैं, या फिर कई सारे ट्रेडर्स एक ट्रेड के बाद, लॉस के बाद, फिर वो इमोशनल होके रिवेंज ट्रेड के लिए जाते हैं, तो उसमें और भी बड़े लॉस हो जाते हैं। सो बी केयरफुल, आपको उन सारी चीज़ों को अवॉइड करने। जब भी आप ट्रेड करो तो अपने इमोशन को बिल्कुल आप कंट्रोल कर लोगे, उसके बाद जाके आप ट्रेड प्लान करोगे। ऑलराइट, ओके। जर्नल में आपको क्या लिखना है मैं एक बार डिटेल में बता दूं। जर्नल में आप चाहो तो अपना एंट्री का रीज़न लिख सकते हो। अपना आपने जो जर्नल रीज़न अगर मैं स्पेसिफिक बताऊं आपको, तो जर्नल में आप लिख सकते हो एंट्री रीज़न। आपने एंट्री किया है किस लिए, ठीक है। एंट्री का रीज़न आपको लिखना है। फिर नंबर 2 अगर बात करें तो आप लिख सकते हो कि एग्ज़िट का रीज़न। आप एग्ज़िट क्यों कर रहे हो। आप किसी एक ट्रेड में हो और उस ट्रेड पे आपने एंट्री लिया है यहाँ पे, तो ये एंट्री क्यों लिया है, किस कारण, मतलब आपको क्या दिखा यहाँ पे जिसके लिए आपने यहाँ पे एंट्री की है। किसी एक पैटर्न में, किसी एक स्ट्रक्चर में, किसी कैंडल स्टिक, या फिर जो भी चार्ट पैटर्न वगैरह, आपको जो भी आपका रीज़न है इसमें आपको मेंशन करने एंट्री रीज़न, आप क्यों एंट्री किए हो इस ट्रेड पे। ओके, और एग्जिट रीज़न, आप क्यों एग्जिट कर रहे हो, इसमें ऐसा क्या दिखा आपको कि आपको एग्जिट करनी पड़ी। ओके, तो आपको इसमें अपना एग्जिट रीज़न और एंट्री रीज़न दोनों को आपको लिखना है। नंबर 3, इमोशन। आपके जो इस ट्रेड के दौरान आपके जो
इमोशंस थे ड्यूरिंग ट्रेड, ठीक है, ड्यूरिंग ट्रेड। आप जब ये ट्रेड कर रहे थे, मतलब बैठे हुए थे इस ट्रेड पे, तो आपका जो इमोशंस है वो कैसा था? आपका ट्रेड जब ऊपर जा रहा था या फिर मार्केट फ्लैट था या फिर डाउन जा रहा था, तो आपका इमोशंस ओवरऑल इसमें कैसा था? पॉजिटिव, नेगेटिव? ओके, तो आपको इसमें लिखने अपने इमोशंस ड्यूरिंग द ट्रेड, जो भी आप ट्रेड में बैठे हुए थे। ओके, ऑलराइट, रूल फॉलो हुआ या नहीं ये भी आपको बताना है। रूल फॉलो हुआ या नहीं, ये 4th नंबर पॉइंट आपको लिखना है कि आपने, आपका जो रूल है, जो भी आपने रूल बनाया है अपने हिसाब से मार्केट में काम करने के लिए, तो वो रूल आपने फॉलो किया है या नहीं। तो इसमें आपको जो स्पेसिफाई करना है, ठीक है। जो भी आप अपने इन सारे पॉइंट्स को, ये 4 जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो भी ट्रेडर्स अपने मिस्टेक्स लिखते हैं वही उन्हें रिपीट नहीं करते हैं। अगर आप इस रीजंस को लिखोगे और अगर आपने कुछ मिस्टेक किया, अगर आपने कुछ गलती की है, तो इसको आप जो है रिपीट आगे चल के नहीं करोगे, ठीक है। तो आप लिखोगे तो अपना रिपीट बंद कर दोगे। ऑलराइट, अगर आप जर्नल नहीं करोगे तो मे बी आप भूल जाओगे कि आपने कौन सी गलती करी है, फिर दोबारा से वो रिपीट हो सकता है। और आप जर्नल करोगे तो अपने एज को भी पहचान पाओगे। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं। अब इस स्टेज पे एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाती है जब आपका प्रोसेस पे ट्रस्ट रहता है। मतलब आप थोड़ा सा, आप ज़्यादा एक्साइटेड या इमोशनल होकर काम नहीं करते, तो आप जो है इस स्टेज पे एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाती है और प्रोफेशनलिज्म स्टार्ट हो जाता है। ओके, आपका जो फोकस रहता है वो फोकस रहता है आपका सेम सेटअप पे। आप किसी भी एक पर्टिकुलर पे सेटअप पे काम कर रहे हो तो उसी सेम सेटअप पे रहता है आपका सेम रूल, जो भी आपने रूल बनाया उसी रूल पे आप काम करते हो, चाहे मार्केट कैसे भी हो, बैरिश हो, बुलिश हो, साइडवेज हो, कोई भी टाइप के मार्केट हो, या आपको जो है, आप जो है सेम सेटअप पे काम करते हो, सेम रूल्स पे काम करते हो। मार्केट थोड़ा सा बोरिंग लगने लगता है आपको, ठीक है। आप बहुत कम ट्रेड लेते हो, लाइक फ्यूअर ट्रेड्स। अब कई सारे लोग सोचते हैं कि मतलब डे ट्रेडर या फिर ट्रेडर मतलब जो है पूरा पूरा दिन ट्रेडिंग करते रहते हैं, वो ऐसा नहीं है। बी लाइक, मैंने कहा कहीं पे मैंने पढ़ा था कि बी लाइक अ रॉक, एक पत्थर बनो जो कहीं पे भी आप पड़े हो तो उसी जगह पे पड़े रहो, कोई मूवमेंट नहीं, कोई वैसा आपका जो है एक्साइटमेंट नहीं, एक ही जगह पे पड़े रहो जब तक आपको एक वैसा एक सही एक बैलेंस वाला ट्रेड आपको ना मिल जाए, ठीक है। तो आप बहुत ही कम ट्रेड करोगे, फिर जो है आप मंथली परफॉर्मेंस पे ध्यान दोगे, आपका मंथली परफॉर्मेंस कैसा आ रहा है, ठीक है। आप जो है रेगुलरली अपने ट्रेड को चेक नहीं करोगे, मंथली आप चेक करोगे कि आप ओवरऑल आपका जो परफॉर्मेंस है वो कैसा है, ठीक है। और फिर आप कैपिटल स्लोली इंक्रीज करोगे, आप धीरे धीरे अपने कैपिटल को इंक्रीज करोगे। जब आपका जो कॉन्फिडेंस है, एक्सपीरियंस है, वो बिल्ड होते जाएगा, फिर आप अपने कैपिटल को भी स्लोली स्लोली मैक्सिमाइज करोगे, ठीक है। कई सारे चीज़ें हैं जो हमें इम्पॉर्टेंट है। ये तो हो गया हमारा जो ये हम एक्चुअली जब करते हैं, यूजुअली हम जब अपने कुछ टाइम बाद जब ट्रेडिंग बोरिंग हो जाती है, मतलब ट्रेडर जब थोड़ा सा सीख लेते हैं तब ये सारी चीज़ें करने लगते हैं। बट कई सारे ट्रेडर जो है कुछ गलतियाँ भी करते थे, तो उन सारी गलतियों को जो हम अवॉइड करने, विच इज़ नंबर 1 जो है ओवर कॉन्फिडेंस। जब आप एक एक एक्सपीरियंस ट्रेडर बन जाते हैं, ओके, जब आप थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं तो आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हो, तो वो गलती बिल्कुल भी कभी भी नहीं करनी है आपको, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं करना है। बी हम्बल, और आपको हम्बल रह के मार्केट में काम करनी है। लाइक बिगिनर, आपको आपके रूल्स के हिसाब से काम करने हैं, जो भी आप अपने रूल्स बनाए हैं, अपने रिस्क को डिफाइन करके पहले से सब कुछ प्लानिंग करके, ओके। और जब भी आपको टीपी हिट करे, जब भी आपको एसएल हिट करे, उस हिसाब से आपको एग्जिट या फिर एंट्री आपको प्लान करनी है। ओवर कॉन्फिडेंस हमें नहीं बनना है,
और जब भी चाहे हम कितने भी एक्सपीरियंसेस में बिल्ड कर ले, हम लाइक अ बिगिनर हमेशा बीइंग वेरी हम्बल हम लोग काम करेंगे, ठीक है। और इसमें आपको जो है ये मिस्टेक्स मैं बता रहा हूँ, ये मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करनी है। नंबर 2, आपको इसमें लॉट साइज़ आप अचानक से बहुत ज़्यादा बड़ा कर लेते हो, लॉट साइज़ जंप कर लेते हो, ठीक है। अगर आप कुछ स्टार्टिंग में अगर आप कुछ आपको जो भी लॉट साइज़ है, मैं बिगिनर्स के लिए बता रहा हूँ, सपोज कि आप 2 लॉट में काम कर रहे हो, ठीक है। 2 लॉट से आप अगर सीधा 10 लॉट में जंप करोगे तो दैट विल बी अ वेरी डेंजरस टू हैंडल द ट्रेड, ठीक है। आप हैंडल नहीं कर पाओगे अचानक से इतना ज़्यादा लॉट में अगर आप जंप कर दोगे तो दैट विल बी डिफ़िकल्ट टू हैंडल। तो आप धीरे धीरे अपने लॉट को इंक्रीज़ करो विथ प्रॉपर डिसिप्लिन, ठीक है। आप एकदम से जंप नहीं करोगे। अब कई सारे ट्रेडर इन सारी चीज़ों को सीखने के बाद सोचने लगते हैं कि अब तो एक्सपर्ट हूँ, माइंडसेट एकदम क्लियर है, तो ये आप भी गलती नहीं करोगे। अब तो एक्सपर्ट हूँ, आप अपने आप को कभी नहीं सोचोगे, ठीक है, कि अब तो मैं एक्सपर्ट हूँ, माइंडसेट बिल्कुल सब कुछ सीख सीख लिया है मैंने, अब मुझसे कोई बड़ा बड़ा ट्रेडर नहीं है, ठीक है। वैसा नहीं करना है आपको, बी वेरी हम्बल, ओके। ट्रेडिंग बोरिंग हो गई हो और आपको बोरिंग लग रही है ट्रेडिंग, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सही ट्रैक पे हो। जब आपको ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट देता है, बहुत ज़्यादा आपको इमोशंस देते हैं, फिर वो आप जो है प्रॉपर ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं। जब आपको ट्रेडिंग बोरिंग लगने लगे, पूरे पूरे दिन आप बैठे रहते हो, चार्ट देखते रहते हो, बीच में से आप एक आध ट्रेड ले लेते हो, तो दैट इज़ कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सही ट्रैक पे हो और आप उसी से प्रॉफिट बना रहे हो, अपने डिसिप्लिन मेंटेन रख रहे हो और आप अपना कैपिटल को जो है प्रिजर्व कर रहे हो, साथ ही साथ अपना इनकम भी मंथली आप बढ़ा रहे हो। दैट इज़ अ गुड साइन ऑफ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, ठीक है। और मैं आगे कुछ बिगिनर मीट्स मैं क्लियर करना चाहूँगा। जो बिगिनर्स हैं वो सोचते हैं कि आप इसमें डेली अर्न कर सकते हैं, डेली इनकम कर सकते हो, आप हर दिन का कुछ हज़ारों लाखों, ऑफ कोर्स कर सकते हो। आप इसमें एक्सपीरियंस के बाद अपनी कैपिटल को बढ़ाओगे, उस हिसाब से जिस हिसाब से आप करना चाहोगे बिल्कुल कर सकते हो। बट इसमें आप एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा कि डेली इनकम होगी इसमें, ठीक है, या फिर आप हाई एक्यूरेसी, ठीक है। इसमें आप कई सारे ट्रेडर सोचेंगे कि ये स्ट्रेटजी मैं लगा लूँगा तो इसमें तो भाई मुझे 90%, 80%, 95% इसमें मुझे प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। ऐसा नहीं, आप ये सारे जो है मिथ्स को क्लियर कर लेना। ये जो है मैं मिथ्स बता रहा हूँ, ठीक है, इन सारे मिथ्स को आपको जो है क्लियर करनी है। नंबर 3 क्या होता है कि इंडिकेटर्स से मुझे सक्सेस, ये इंडिकेटर मैं यूज़ कर लूँगा, फिर इंडिकेटर से मुझे सीधा जो पैसे ही पैसे मिलेंगे। तो इंडिकेटर्स का जो है सक्सेस, आपको ये भी मिथ आपको क्लियर कर लेनी है। नंबर 4 जो है मोर ट्रेड मोर मनी, आप जितना ज़्यादा ट्रेड लोगे उतना ज़्यादा पैसे मुझे मिलेंगे, ऐसे जो बिगिनर सोचते हैं ओके। लेकिन असल में क्या करते हैं जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, वो पैसे ट्रेडिंग ना करना भी एक ट्रेडिंग ही है, मतलब उसमें भी पैसे ही बनते हैं। अगर आप एक ट्रेड लेके पैसे गंवा रहे हो तो बजाय कि इंस्टेड कि आप वेट करो और वो ट्रेड ना लो, तो उससे भी आपके कैपिटल जो है प्रिजर्व है और आप आगे चल के एक बढ़िया सा ट्रेड में एंट्री प्लान कर सकते हो विद प्रॉपर डिसिप्लिन, ओके। तो अपने ट्रेड को, अपने कैपिटल को प्रिजर्व करना भी एक स्किल है और आप उसे एक प्रोफेशनल ट्रेडर का डिसिप्लिन बता सकते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग एक स्किल बेस्ड बिजनेस है, लॉटरी नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं ऐसा डेली इनकम करूँगा, हाई एक्यूरेसी मिलेगा, इंडिकेटर से मुझे सक्सेस मिल जाएगा, फिर मैं ज़्यादा ट्रेड करूँगा तो ज़्यादा पैसे बनेंगे, तो ये कोई लॉटरी नहीं है, ये कोई गैम्बलिंग नहीं है, ये एक स्किल है। और ये स्किल आपको धीरे धीरे विद टाइम, विद एक्सपीरियंस आपको बिल्ड करनी है, विद डिसिप्लिन, ठीक है। तो मैं फाइनल रोड मैप जो मैं आपको समरी बता देता हूँ, जो भी मैंने चीज़ें क्लियर किया है। बिगिनर को क्या करना है, बिगिनर को इनिशियल डेज में, जो बिगिनर है वो इनिशियल डेज में क्या करेंगे, नॉलेज पे ध्यान देंगे, ठीक है, अपने नॉलेज पे ध्यान देंगे, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करेंगे, डिसिप्लिन रखेंगे, ठीक है। और जो है आपको क्या करनी है,
कि रियल ट्रेडिंग करनी है और साथ ही साथ आपको जो है कंट्रोल भी करना है अपने इमोशंस के ऊपर, और कंसिस्टेंसी आपको रखनी, कंसिस्टेंटली आपको काम करना है और अपनी जो है ग्रोथ को बढ़ाना है। जो भी आपका एज ए ट्रेडर आपको जो है ग्रोथ को बढ़ाना है, ठीक है। इस रोड मैप से ये मत सोचो कि इसको मतलब कोई शॉर्टकट, इस रोड मैप को मतलब कोई आप शॉर्टकट मत समझो कि इससे मैं ऐसे कर लूँगा तो वैसे कर लूँगा तो प्रॉपर मुझे पैसे मिल बन जाएंगे मेरे, वैसे शॉर्टकट नहीं करते। ओके, तो इससे आप शॉर्टकट मत करो, नहीं तो फिर मार्केट आपको जो है वापस जहाँ से आपने ए से स्टार्ट किया था, अगर ए से आप कहीं किसी एज तक पहुँच गए थे तो एज से सीधा अगर आप सोच रहे हो कि मैं जेड तक चला जाऊँगा इस रोड मैप के सहारे, मैं बहुत शॉर्टकट लगा लूँगा, नहीं, आप सीधा एज से ए पे वापस आ जाओगे, ठीक है। इनिशियल स्टार्टिंग डेज पे आ जाओगे, आप पूरा कैपिटल जो है ब्लो कर दोगे। तो बी केयरफुल, आप अपने जो भी है आपके रूल्स को फॉलो करें, अपने डिसिप्लिन को मेंटेन रखें और अपने कैपिटल को प्रिजर्व करें, और जो भी मैंने आपको बताया वो सारे प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ फॉलो करने हैं। ओके, अगर आप ट्रेडिंग को सीरियसली सीखना चाहते हो बिना फेक ड्रीम किए, सब्सक्राइब करो स्टॉक्स गेनर को, या हम ट्रेडर बनाते हैं सिर्फ व्यूअर्स नहीं। ओके।